अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्यू मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बेसिकली हम जो है वो ट्रेडिशन को ज़िंदा कर रहे हैं दोबारा से। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घरों में मंगोचियाँ, खड़मियाँ और इस तरह की चीज़ें बनने, पकौड़ियाँ, ये जो कड़ी होती है, इस तरह की चीज़ें बननी, कड़ी फिर भी यूज़ हो जाती है, लेकिन ये खड़मियाँ वगैरह और बड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें बहुत कम यूज़ होने लगी हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो आज हम आपसे खड़मियों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमारे पास है लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें ½ टीस्पून, धनिया कुटा हुआ भुना हुआ ये है हमारे पास 1 टीस्पून, नमक हमारे पास है 1 टीस्पून, और ये कुटा हुआ धनिया हमारे पास, जो साबुत धनिया होता है उसको भून के, कूट के, पीस के हमने रखा है, तो ये है हमारे पास 1 टीस्पून। हरी मिर्चें चॉप हुई हुई बारीक 2 अदद, हरा धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून या 1/4 कप ले लीजिएगा चॉप हुआ हुआ, और तेल हमारे पास जाएगा 2 टेबल स्पून। ये किस तरीके से जाएगा ये भी मैं आपको प्रिपेयर करूँगी तो फिर बताऊँगी। प्याज हमारे पास चाहिए 2 टेबल स्पून या ½ कप ले लीजिएगा पिसी हुई, और बेसन है इसका मेन इंग्रेडिएंट जिससे ये खड़मियाँ बनाई जाती हैं। ये मैं अभी आपको खड़मियों की रेसिपी बता रही हूँ, फिर आपको इसका जो सालन होता है जिसमें ये डाली जाएंगी उसकी भी रेसिपी बताऊंगी और उसके इंग्रेडिएंट भी बताती हूँ। बेसन हमारे पास है 1 कप मेजर करके, ठीक है। पानी हमें चाहिए तकरीबन ये 1 कप है, कितना जाता है मैं एंड में आपको बताऊँगी। इसको आप पेस्ट बनाने के सब कुछ आपके सामने प्रिपेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे प्रिपेयर होगा। अच्छा, ये देखिए अब हमने क्या करा, खड़मियों की तैयारी कर रही हूँ ये मैं, ठीक है। अभी खड़मियों के लिए हमने क्या करा, ये बेसन हमने इसमें ले लिया, मसाले धनिया, ज़ीरा, हरी मिर्चें, जितनी ज़्यादा बारीक चॉप करेंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें। अच्छा, ये हमारे पास है प्याज पिसी हुई, ये ½ कप चली गई। सॉल्ट, लाल पिसी मिर्चें मैंने ½ टीस्पून इसलिए रखी हैं कि इसमें हम हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा वो तो नहीं होती हैं, तेज़ नहीं है, लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, अब मैंने आपको हरा धनिया भी डाल दूँ। ऑयल मैंने आपको जो ऑयल की क्वांटिटी बताई है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने आपको टोटल बताया। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ टेक्सचर के लिए, और 1 टेबल स्पून जब दूसरा प्रोसेस बताऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको, पानी एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा तो आपको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये अभी हमारा पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है, अब हमने मज़ीद और डाला। मैं आपको बीट करके इसका टेक्सचर बताऊँगी आपके सामने। देखिए, मैं इसीलिए सारी चीज़ आपके सामने बीट कर रही हूँ। इतना अच्छा इसका स्मूथ टेक्सचर बनेगा, खड़मियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। व्यूअर्स, इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हर वक्त हम गोश्त सब्ज़ी ये सब पकाते पकाते उगता भी जाते हैं और इकोनॉमिकल भी नहीं पड़ती, जो सीधी बात है। मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश होती है कि रेसिपीज़ में आपको इस तरह से मैं चीज़ें बताऊँ कि आपको इकोनॉमिकल भी पड़ें चीज़ें ना, ताकि आपने जैसे कोई अगर गोश्त की, चिकन की कोई भी डिश बनाई हुई है, आपने साइड में ये भी बनाई, थोड़े से राइस बना लिए इसके साथ, चपाती नान रख लिया आपने, आपका अच्छा सा खाना हो गया, दिन का भी और रात का, दोनों वक्त का हो जाता है। और मैं आपको ऐसी लग्जरी चीज़ें सिखाने को सब कुछ सिखाऊंगी, लग्जरी भी सिखाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ इकोनॉमिकल चीज़ें इसके सीखें ताकि आप घरों में जो है वो आपके बजट इकोनॉमिकल रहें, कंट्रोल में रहें आपके बजट। यानी कि देख रहे हैं ना, मैं आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर भी दिखाऊँ कि कैसा टेक्सचर होगा इसका। ये देखिए, बस रनिंग में इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमें चाहिए, बहुत पतला नहीं करिएगा, वरना जब हम इसको उस प्रोसेस पे लेके जाएंगे बनाने के लिए तो आपको फिर बहुत ज़्यादा इसको करना पड़ेगा। थोड़ा सा बस मैं पानी और डालूँगी। मैंने ये 1 कप पानी लिया था और मेरे पास अराउंड कोई बजिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन मेरे पास 2 टेबल स्पून जो है वो बच गया। मैं जा रही हूँ आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों को। ये देखिए, 1 कप मैंने लिया था और ये 1/4 कप अराउंड मेरे पास पानी बच गया। 1 कप में से इतना गया है पानी, ठीक है। आप पहले 1 कप पूरा भर के फिर उसको बनाइएगा। बस अब हम इसको मिक्स करके, अब मैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है वो आपको बताती हूँ।
अच्छा, अब देखिए ये जो 1 टेबल स्पून मेरे पास बच गया, 2 टेबल स्पून टोटल जाएंगे। 1 टेबल स्पून जो मेरे पास बच गया उसको मैंने, एक पैन आपने ले लेना, उसको इस तरह से स्प्रेड करना है आपने। जो बचा हुआ हमारे पास ऑयल है, ठीक है, उसको हल्का सा आपने पैन पे फैलाना है। स्टील पैन है, नॉन स्टिक ले लीजिए आप। मैंने स्टील पैन में इसको बना रही हूँ, ठीक है। नॉन स्टिक में आप समझेंगे शायद इसमें चिपकेगा नहीं, ये नहीं चिपकता किसी में भी, आपका जिसमें दिल करे बनाए। अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर ली इसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने आपको सामने बैटर तैयार किया है वो मैं इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है। ये देखिए आहिस्ता से। पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा पैन में ये गए हैं तो हमारे पास कोई आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब है कि पैन जो है हमारा लो फ्लेम के ऊपर गर्म हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, अब मैं इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करूँगी क्योंकि हमें ये कुक करना है। बस अब मैं इसको मुस्तकिल चलाती रहूँगी, बस इसकी क्या कंडीशन होती है फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी वक्तन फ़वक्तन, और मैं इसको कुक करती हूँ आपके सामने। ये देखिए, अब ये देखिए आपने ये साइडें इसने अभी से छोड़नी शुरू कर दी बेसन की वजह से। ये देख रहे हैं आप, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया टेक्सचर। ये देखिए बहुत आराम से बनेगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाइएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये डिश ऐसी है जो अक्सर लोग कहते हैं कि ख़राब हो जाती है हमसे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। रेसिपी को फॉलो करिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स को देखती रहिएगा, किस तरीके से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसको कुक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ किसकी क्या कंडीशन है। ये देखें बस ये इस तरह से ये सारा सिमट गया और ये पैन को उसमें छोड़ दिया। जब ये पैन छोड़ने लगे तो आप समझ लें कि अब ये इस कंडीशन में प्रिपेयर है, बिल्कुल तैयार है पैन हमारा, ये टेक्सचर। अच्छा एक चीज़, अब ये जो हमारे पास टेक्सचर तैयार हुआ ये मैंने इसको इस तरीके से इसमें निकाल लिया, ठीक है। पैन को रख दिया साइड में। अच्छा अब हमें क्या करना है, कोई भी आप पैलेट ले लें, कोई इस तरह का ये ले लें, स्पैचुला ये नाइफ़ ले लें इस तरीके की, और हमें इसके ऊपर इस तरीके से इसको दबाते हुए, ये जो पैन है कोई भी पाई पैन, केक पैन, पिज़्ज़ा पैन लेके, या ट्रे आपके पास हो वो ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उसमें आपने इसको इस तरीके से दबा के ऑयल हल्का सा लगा लीजिएगा और इसको हम जमाते, बस इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे। थोड़ा सा ये अभी गर्म है, गरम गरम में ही आपने ये काम करना होता है वरना ये जल्दी से अपना शेप ले लेता है, ठीक है। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो अगर तो हम जो है वो थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको हल्का सा हमने नाइफ़ को थोड़ा सा ऑयल में डिप किया और देखिए इस तरीके से हमने इसको करते चले गए। अच्छा अब ये देखें ये अपनी जगह पकड़ चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी ये गर्म है, लेकिन मैं इसकी कतलियाँ काट लूँगी। बस ये इस तरह से हमने इसमें लाइन लगा के जो शेप आपको चाहिए, वैसे जो खंडवियाँ होती हैं वो डायमंड कट में होती है। थोड़ा सा देखें अभी ये सूखा नहीं है तो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है कटिंग करते वक्त। हल्का सा ऑयल लगा लीजिए इसमें नाइफ़ में ताकि आपको कटिंग में प्रॉब्लम ना हो। एक मैं आपको शेप कटिंग करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी कतलियाँ निकल रही हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठंडा होता है। तो ये कतली मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से हमारे पास ये शेप तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये कतलियाँ निकलती चली जाएंगी। अभी थोड़ा सा ये काफ़ी वो है, सूखेगा, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए हमने खंडवियाँ आपके सामने प्रिपेयर कर ली। मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह से मैंने नमक पारे की शक्ल में काट ली है। अगर शेप थोड़ा सा आउट भी हो जाए तो कोई नो इशू, ये तो सालन में हमें डालनी है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी लगती है कतलियाँ सी जब कटी होती है और हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी के सामने। अच्छा इसको रखती हूँ मैं एक तरफ साइड में, और अब आपको इसका सालन जो उसका शोरबा बनेगा जिसमें ये डाली जाएंगी उसका बताती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, अच्छा लीजिएगा भर के, इसमें फ्लेवर में अच्छा लगता है इसके साथ। अच्छा तली हुई प्याज है हमारे पास 2 टेबल स्पून, ठीक है। तली हमने तल के रख लिया, आप चाहें तो वही प्याज को एक गड्डी को लें और उसको फ्राई कर लें तो वो आप तकरीबन 2 टेबल स्पून बन जाएगी।
धनिया पाउडर है, पिसा हुआ धनिया हमारे पास 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी, और नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, और ज़ीरा साबुत जाएगा इसमें जो कि बहुत फ्लेवर को इन्हेंस करता है, हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून तक ले आ सकते हैं, लेकिन हाफ़ टी स्पून लिया हमने। ऑयल चाहिए इसका हमें सालन बनाने के लिए 1/2 कप, और पानी हमारे तकरीबन 1 कप चाहिए हमें इसमें शोरबा डालने के लिए, और दही हमारे पास है 1/2 कप। ठीक है, अब कैसे ये सालन प्रिपेयर करती हूँ मैं आपको सारा इसका बताती हूँ प्रोसीजर। अच्छा, अब जो ऑयल हमने लिया 1/2 कप, ये हमने एक पैन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या डालेंगे, लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने आपको बताया, हल्का सा सौते किया। अच्छा, जो मैंने आपको प्याज और दही का मेजरमेंट बताया उसको मैंने इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया, दोनों को, दही और प्याज को, और पीस के ये इस तरह से पेस्ट मेरे पास तैयार हो गया। अच्छा, लहसुन हमारे पास हल्का सा सौते हुआ, बहुत ब्राउन नहीं करना आपने, बस ये इस तरह से हल्का सा सौते हुआ। हमने इसमें डाला 2 टेबल स्पून पानी ताकि हमारा मसाला ना जले, और ये जो हमारे पास नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा ये डाल दिया हमने। धनिया जो 2 टेबल स्पून था ये हमने डाल दिया, और हम इसका अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। अच्छा सा इसको हल्का सा भूनेंगे पहले, फिर इसके बाद मैं इसमें बताती हूँ कि आपको क्या करना है। मसाला, अच्छा, अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने और डाला ताकि सिर्फ मसाला ना जले हमारा। अच्छा, फिर थोड़ा सा मसाला भूनता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब इसमें हमें आगे क्या करना है। अच्छा, ये देखें मसाला भून के ये मेरे पास इस तरह से ये दानेदार जब हो गया और ऑयल ऊपर आ गया, तो अब हम इस वक्त ये जो दही प्याज हमने पीसा है इसका पेस्ट डालेंगे। आँच मैंने लो कर दी थी, फिर मैं आँच को तेज़ करूँगी, और अब हम इसको तेज़ी से भूनेंगे, क्योंकि आपको पता है जब दही जाता है सालन में और अगर हम आँच को स्लो रखते हैं तो दही फट जाता है और सालन में फुटकी सी आ जाती है, और जो टेक्सचर सालन का आना चाहिए, स्मूथ सा शोरबा, वो नहीं आ पाता। अक्सर और बेशतर ये गलती हो जाती है, और नए कुकिंग करने वाले लोग, बल्कि क्या हम जैसे पुराने वाले भी कभी गलती कर देते हैं पकाने में। तो ये चीज़ जो है अक्सर ख़वातीन ये सवाल करती हैं बच्चियाँ कि ये फुटकी सालन में क्यों आ जाती है, हमारा सालन फटा फटा सा क्यों हो जाता है, शोरबा एकदम स्मूथ टेक्सचर क्यों नहीं आता। उसकी वजह सिर्फ दही और प्याज को डालना है पेशेंस के साथ, और फिर डालते ही तेज़ आँच पर उसको भूनना है, इतना कि जले नहीं, लेकिन आँच को तेज़ रखना है। अगर हमने आँच को उस वक्त स्लो रख दिया तो दाना जो है वो दही फट जाता है और वो अलग हो जाता है, शोरबे को वो पानी और कुछ अजीब सा उसका अलग अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, मसाला अलग हो जाता है, एक स्मूथ टेक्सचर नहीं आता। ये देखें अभी दाना नहीं बना, अभी दाना बनना शुरू हो रहा है। जब तक हम इसको हल्का सा भूनेंगे, 1 से 2 मिनट में ये भुनेगा और तैयार हो जाता है। देखिए ये तेल आना शुरू हुआ ऊपर और ये दाना बनना शुरू हुआ। अब इस वक्त हम क्या करेंगे, जो ये खड़ियाँ हमारे पास है इसको हम आहिस्ता से, बिल्कुल बहुत हैंडल विद केयर करना पड़ता है इसको। अभी मैं इसको क्या करा, मैंने जिससे ये डाल दिया ना, अब मैं इसको हल्का सा ऊपर नीचे स्पैचुला या किसी चपटे से करूँगी ताकि ये थोड़ा सा अपना शेप को कायम रखें, टूटे। ठीक है ना, बस ये ऐसे हमने मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना इसको। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पानी है वो हमने इसको डाला और हम इसको छोड़ते हैं दम पे और आपको बताते हैं कि फिर इसको कैसे प्रेजेंट करना है। ये देखिए व्यूअर्स, आपके सामने खड़ियाँ तैयार है। इसका कलर देखिए, मैं आपको स्पून के साथ इसका टेक्सचर दिखाऊँ आपको कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। और ये देखिए जो हमने ये कतलियाँ डाली डायमंड कट, ये बिल्कुल अपना शेप इन्होंने ख़राब नहीं किया। और ये शोरबा देखिए आप, इसका कितना अच्छा सा गाढ़ा सा शोरबा है इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस तरह ये आप प्रिपेयर कीजिए घर में और लोगों को खिलाइए, फैमिली में खिलाइए, इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। बहुत मज़े की, बहुत ताकतवर डिश होती है ये, और साइड डिश भी कहलाती है ये कि जो कुछ भी आपने पकाया उसके साइड में आपने ये पकाया और आपका जो है वो लंच या डिनर आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। और AQ मिल के किचन से हमें इजाज़त दीजिए AQ को। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।